उस सुबह उनके सरकारी आवाज से उठी खामोशी ने पूरे परिसर को हिला दिया। स्टाफ ने तुरंत दरवाजा तोड़ा, लेकिन अंदर पहुंचकर जो दृश्य मिला उसने सबको स्तब्ध कर दिया। कोई संदेश या चिट्ठी नहीं मिली, बस रह गए अनकहे सवाल और अधूरी बातें जो हर किसी के मन में गूंजने लगी। आईएएस अवनीत ने भावुक होकर कहा, वो हमें हमेशा कहते थे, डरो मत, सच बोलो। आज उनकी खामोशी हम सबके लिए बड़ा सवाल बन गई है। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने सिर झुकाते हुए बस इतना कहा, वो शायद बहुत ज्यादा सच्चे थे। इन शब्दों में ही उनके व्यक्तित्व की गहराई झलकती है। उनकी ईमानदारी और निडर अंदाज ने सहकर्मियों में प्रेरणा जगाई, लेकिन साथ ही ये दिखाया कि सच बोलने की राह अक्सर अकेलेपन और चुनौती से भरी होती है। ये पल सिर्फ व्यक्तिगत दुख नहीं, बल्कि पूरे अफसरशाही और समाज के लिए एक चेतावनी बन गया कि ईमानदारी और न्यायप्रियता की कीमत कभी-कभी बहुत भारी होती है। मीडिया ने इस घटना को बड़ी खबर बना दिया और सोशल मीडिया पर #वॉइस ऑफ पूरन तेजी से ट्रेंड करने लगा। लोग भावनाओं से भरकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। एक यूजर ने लिखा, अगर इतना साहसी और ईमानदार अफसर भी हार मान जाए तो बाकी लोग कैसे खड़े रहें। पूरन की कहानी ने न केवल अफसरशाही में बल्कि आम जनता में भी गहरी सोच पैदा कर दी। उनकी निडरता, ईमानदारी और न्यायप्रियता ने उन्हें एक मिसाल बना दिया, लेकिन उनके अचानक चुप्पी के पीछे छिपे सवाल लोगों के मन में कई सवाल छोड़ गए। सच्चाई और ईमानदारी की राह हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी अकेलेपन और विरोध का सामना करना पड़ता है। पूरन की ये खामोशी अब एक प्रतीक बन गई है जो ये दिखाती है कि कितनी चुनौतीपूर्ण और भावनात्मक होती है एक न्यायप्रिय अधिकारी की राह। अब लोग सोच रहे हैं कि ऐसे अधिकारियों को समाज और सिस्टम किस तरह समर्थन दे सकता है ताकि उनका साहस और प्रतिबद्धता कभी कम ना हो। क्या यह सचमुच उनका अपना निर्णय था या सिस्टम के दबाव ने उन्हें इस कठिन राह तक पहुंचाया? आखिर क्यों इतना साहसी और ईमानदार अफसर आखिरी दिनों में अकेलापन महसूस करने लगे? क्या अफसरशाही और सिस्टम कभी उन सवालों का जवाब दे पाएंगे जिनके लिए पूरन ने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में लगाई थी? वाय पूरन का सफर भले ही अचानक थम गया, लेकिन उनकी आवाज और उनके आदर्श आज भी गूंज रहे हैं। उनकी खामोशी ने अफसरशाही, जनता और समाज को गहरे सवाल दिए कि सच बोलना और न्याय के लिए खड़ा होना हमेशा आसान नहीं होता। उनका जीवन हमें ये याद दिलाता है कि ईमानदारी, साहस और जिद केवल व्यक्तिगत गुण नहीं बल्कि सिस्टम में बदलाव लाने की ताकत भी है। पूरन चले गए, लेकिन उनकी लड़ाई और उनके आदर्श हर उस अफसर के दिल में जिंदा रहेंगे जो सिस्टम को सुधारने, न्याय की राह पर खड़ा रहने और सही के लिए आवाज उठाने का साहस रखता है। उनकी खामोशी प्रेरणा बन गई है। ये दिखाती है कि सच्चाई की राह कठिन और कभी कभी अकेली जरूर होती है, लेकिन उसका असर अमर रहता है। सच्चाई और ईमानदारी की राह हमेशा आसान नहीं होती। आप क्या सोचते हैं? ऐसे अधिकारियों को समर्थन देने और उनकी लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपनी राय और श्रद्धांजलि कमेंट में साझा करें। भिवानी के मनीषा की संदिग्ध मृत्यु का मामला पूरन के लिए एक मोड़ साबित हुआ। रोहतक रेंज के आईजी रहते हुए उन्होंने न केवल जांच की गहनता बनाए रखी बल्कि निष्पक्षता और ईमानदारी से हर कदम उठाया। उनके काम ने स्थानीय लोगों के बीच विश्वास और उम्मीद जगाई। स्थानीय लोग आज भी याद करते हैं कि वो गली गली गए, गवाहों से घंटों बात की, हमें भरोसा दिलाया कि न्याय मिलेगा। उनके बाद ऐसा विश्वास और किसी पर नहीं। पूरन की ये प्रतिबद्धता सिर्फ कर्तव्य निभाने तक सीमित नहीं थी। उन्होंने दिखा दिया कि एक अधिकारी का असली मकसद जनता के विश्वास और न्याय की रक्षा करना है। उनकी निडरता और ईमानदारी ने उन्हें अफसरशाही में अलग पहचान दी और जनता के बीच एक सच्चा हीरो बना दिया। उनकी पत्नी आईएएस अवनीत 2001 बैच की आईएएस और विदेश सहयोग विभाग की आयुक्त उस समय मुख्यमंत्री के साथ जापान दौरे पर थीं। उनके उच्च पदों और भारी जिम्मेदारियों के बीच अवनीत के लिए अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना हमेशा चुनौती रहा। ऐसे उच्चतम स्तर के पदों पर रहते हुए सार्वजनिक और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता और भावनाओं को नियंत्रित रखना उनका आदतन स्वभाव बन चुका था। खबर मिलते ही उन्होंने दौरा बीच में ही छोड़ दिया और तुरंत लौटने की तैयारी शुरू कर दी। मीडिया से उनका संक्षिप्त लेकिन भावुक बयान था, ये सिर्फ मेरे पति की खामोशी नहीं है बल्कि सिस्टम की विफलता भी है। करीबी बताते हैं कि पूरन और अवनीत हमेशा एक दूसरे का सहारा रहे। उनके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन की जटिलताओं के बावजूद दोनों ने अपने करियर में ईमानदारी और न्याय की राह कभी नहीं छोड़ी। अवनीत के लिए ये क्षण व्यक्तिगत दुख और पेशेवर जिम्मेदारी का मिला जुला एहसास था। उन्हें अपने बच्चों और परिवार के सामने मजबूती दिखानी थी, जबकि अंदर से वे टूट रही थीं। उनके चेहरे की उदासी और मौन ने न केवल परिवार के दर्द को बयां किया बल्कि ये भी दिखाया कि उच्च पदों पर होने के बावजूद इंसानी भावनाओं और रिश्तों की संवेदनशीलता हमेशा जीवित रहती है। पूरन और अवनीत की ये जोड़ी ये उदाहरण देती है कि साहस और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कुछ दिन पहले पूरन को पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सुनारिया का आईजी बनाया गया।
करीबी बताते हैं कि उन्हें ये पोस्टिंग किसी तरह से मुख्य धारा से किनारे करने के रूप में लगी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि लंबी लड़ाइयों और संघर्षों के बाद भी उन्हें उस स्तर पर नहीं रखा गया जिसके वे हकदार थे। एक जूनियर अफसर ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा, वो अक्सर कहते थे, इतनी लड़ाई लड़ी और नतीजा ये कि मुझे हाशिए पर भेज दिया गया। कुछ दिन पहले उनका स्वभाव बदल गया था। पहले जैसा खुला और संवादशील पूरन अब कम बोलते, मीटिंग्स में धीरे और संयमित रहते। अक्सर वे देर तक अकेले बैठते और उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी दिखती थी। करीबी बताते हैं कि ये बदलाव उनके लंबे संघर्ष और सिस्टम के दबाव का परिणाम था। पूरन की ये मौन और चुप्पी उनके साहस और न्यायप्रियता के विपरीत प्रतीत होती थी, लेकिन ये दर्शाती थी कि कितनी गहराई से वो अपने कर्तव्य और सिस्टम की कमजोरियों के बीच फंसे हुए थे। 2001 बैच में वर्दी पहनते ही पूरन ने अपनी अलग पहचान बनानी शुरू कर दी। उनके लिए पुलिस वर्दी सिर्फ आदेश पालन का प्रतीक नहीं थी, ये जिम्मेदारी थी, लेकिन साथ ही एक माध्यम भी था सिस्टम की कमजोरियों और अन्याय के खिलाफ सवाल उठाने का। उनकी बेबाकी और न्यायप्रियता ने उन्हें अफसरशाही में अलग खड़ा कर दिया। उन्होंने जूनियर अफसरों के प्रमोशन में हो रही अन्यायपूर्ण घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाई ताकि हर योग्य अफसर को उसका हक मिले। इसके अलावा उन्होंने एक अधिकारी एक आवाज की नीति लागू कराने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, जिससे कई अफसरों को न्याय मिला और सरकारी संसाधनों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित हुआ। पूरन केवल कागजों और आदेशों तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने अफसरशाही में मौजूद जातीय भेदभाव और राजनीति के खिलाफ भी खुलकर आवाज उठाई। उनके लिए सिस्टम का उद्देश्य केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करना था। सहकर्मी बताते हैं, पूरन सिस्टम में फिट नहीं बैठते थे, वो सच बोलते थे और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी थी, लेकिन यही उन्हें अक्सर अकेला छोड़ देती थी। उनकी इस निडर शैली और ईमानदारी ने उन्हें अफसरशाही में एक अलग पहचान दी। जहां उनकी आवाज कई बार विरोध और विवाद का कारण बनी, वहीं जूनियर अफसरों और जनता के बीच उन्हें एक सच्चा, न्यायप्रिय और प्रेरणादायक अधिकारी के रूप में स्थापित किया। पूरन की बेबाकी और निडर अंदाज ने उन्हें लगातार विवादों में रखा। उन्होंने सिर्फ अपने दायित्व का पालन नहीं किया, बल्कि उन मामलों में भी आवाज उठाई जहां सिस्टम ने चुप्पाई साध रखी है। सहकर्मी बताते हैं, पूरन सिस्टम में फिट नहीं बैठते थे। उनकी ईमानदारी और निडर आवाज ने उन्हें अलग और यादगार बना दिया। उनकी स्पष्टवादिता और न्यायप्रियता ने कई बार उनके करियर में चुनौतियां खड़ी की, लेकिन जूनियर अफसरों और जनता के बीच उन्होंने भरोसा और प्रेरणा कायम रखी। पूरन की निडरता और सच्चाई उनके व्यक्तित्व की पहचान बन गई, जिसने अफसरशाही में एक मिसाल स्थापित की। 7 अक्टूबर 2025 की सुबह हरियाणा की अफसरशाही सन्नाटे में डूब गई। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन, जो हमेशा सच और न्याय की आवाज रहे, अचानक खामोशी की ओर बढ़ गए। वो अफसर जिसे राष्ट्रपति से पदक मिला था और जिसने जनता का भरोसा जीता था, अचानक अपनी जीवन यात्रा को विराम दे गए। सहयोगियों की आंखें नम हैं और समाज सवाल पूछ रहा है, क्या सच्चाई के साथ खड़ा रहना हमेशा इतना कठिन होता है? आज सिस्टम ने एक सच्चा अफसर खो दिया। आप उनकी याद में अपने शब्द कमेंट बॉक्स में लिखकर श्रद्धांजलि दें। पूरन का बचपन छोटे कस्बे की सादगी और संघर्ष में बीता। स्कूल के मैदानों से लेकर मोहल्ले की गलियों तक वो हमेशा नाइंसाफी के खिलाफ सबसे आगे खड़े रहते। दोस्तों को अब भी याद है कि उनकी आवाज में गुस्से से ज्यादा ईमानदारी और भरोसे की ताकत होती थी। एक पुराने साथी बताते हैं, वो हमेशा कहते थे, मैं बड़ा होकर पुलिस में जाऊंगा, डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को ये भरोसा दिलाने के लिए कि सिस्टम उनके साथ है। पूरन का ये जज्बा, उनका साहस और दूसरों के लिए खड़े होने का अंदाज उन्हें सिर्फ अलग ही नहीं, बल्कि हमेशा यादगार बनाता है। यही ईमानदारी और न्यायप्रियता उनके पूरे करियर में दिखी और यही वजह है कि उनका नाम आज भी अफसरशाही और जनता के बीच सम्मान और प्रेरणा के रूप में लिया जाता है। 2001 बैच में वर्दी पहनते ही पूरन ने अपनी अलग पहचान बनानी शुरू कर दी। उनके लिए पुलिस वर्दी सिर्फ आदेश पालन का प्रतीक नहीं थी, ये जिम्मेदारी थी, लेकिन साथ ही एक माध्यम भी था सिस्टम की कमजोरियों और अन्याय के खिलाफ सवाल उठाने का। उनकी बेबाकी और न्यायप्रियता ने उन्हें अफसरशाही में अलग खड़ा कर दिया। उन्होंने जूनियर अफसरों के प्रमोशन में हो रही अन्यायपूर्ण घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाई ताकि हर योग्य अफसर को उसका हक मिले। इसके अलावा उन्होंने एक अधिकारी एक आवाज की नीति लागू कराने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, जिससे कई अफसरों को न्याय मिला और सरकारी संसाधनों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित हुआ। पूरन केवल कागजों और आदेशों तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने अफसरशाही में मौजूद जातीय भेदभाव और राजनीति के खिलाफ भी खुलकर आवाज उठाई। उनके लिए सिस्टम का उद्देश्य केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करना था। सहकर्मी बताते हैं, पूरन सिस्टम में फिट नहीं बैठते थे, वो सच बोलते थे और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी थी,
लेकिन यही उन्हें अक्सर अकेला छोड़ देती थी। उनकी इस निडर शैली और ईमानदारी ने उन्हें अफसरशाही में एक अलग पहचान दी। जहां उनकी आवाज कई बार विरोध और विवाद का कारण बनी, वहीं जूनियर अफसरों और जनता के बीच उन्हें एक सच्चा, न्यायप्रिय और प्रेरणादायक अधिकारी के रूप में स्थापित किया। पूरन की बेबाकी और निडर अंदाज ने उन्हें लगातार विवादों में रखा। उन्होंने सिर्फ अपने दायित्व का पालन नहीं किया, बल्कि उन मामलों में भी आवाज उठाई जहां सिस्टम ने चुप्पाई साध रखी है। सहकर्मी बताते हैं, पूरन सिस्टम में फिट नहीं बैठते थे। उनकी ईमानदारी और निडर आवाज ने उन्हें अलग और यादगार बना दिया। उनके स्पष्टवादिता और न्यायप्रियता ने कई बार उनके करियर में चुनौतियां खड़ी की, लेकिन जूनियर अफसरों और जनता के बीच उन्होंने भरोसा और प्रेरणा कायम रखी। पूरन की निडरता और सच्चाई उनके व्यक्तित्व की पहचान बन गई, जिसने अफसरशाही में एक मिसाल स्थापित की। भिवानी की मनीषा की संदिग्ध मृत्यु का मामला पूरन के लिए एक मोड़ साबित हुआ। रोहतक रेंज के आईजी रहते हुए उन्होंने न केवल जांच की गहनता बनाए रखी, बल्कि निष्पक्षता और ईमानदारी से हर कदम उठाया। उनके काम ने स्थानीय लोगों के बीच विश्वास और उम्मीद जगाई। स्थानीय लोग आज भी याद करते हैं कि वो गली गली गए, गवाहों से घंटों बात की, हमें भरोसा दिलाया कि न्याय मिलेगा। उनके बाद ऐसा विश्वास और किसी पर नहीं। पूरन की ये प्रतिबद्धता सिर्फ कर्तव्य निभाने तक सीमित नहीं थी। उन्होंने दिखा दिया कि एक अधिकारी का असली मकसद जनता के विश्वास और न्याय की रक्षा करना है। उनकी निडरता और ईमानदारी ने उन्हें अफसरशाही में अलग पहचान दी और जनता के बीच एक सच्चा हीरो बना दिया। उनकी पत्नी आईएएस अमनीत 2001 बैच की आईएएस और विदेश सहयोग विभाग की आयुक्त उस समय मुख्यमंत्री के साथ जापान दौरे पर थीं। उनके उच्च पदों और भारी जिम्मेदारियों के बीच अमनीत के लिए अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना हमेशा चुनौती रहा। ऐसे उच्चतम स्तर के पदों पर रहते हुए सार्वजनिक और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता, और भावनाओं को नियंत्रित रखना उनका आदतन स्वभाव बन चुका था। खबर मिलते ही उन्होंने दौरा बीच में ही छोड़ दिया और तुरंत लौटने की तैयारी शुरू कर दी। मीडिया से उनका संक्षिप्त लेकिन भावुक बयान था, ये सिर्फ मेरे पति की खामोशी नहीं है, बल्कि सिस्टम की विफलता भी है। करीबी बताते हैं कि पूरन और अमनीत हमेशा एक दूसरे का सहारा रहे। उनके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन की जटिलताओं के बावजूद दोनों ने अपने करियर में ईमानदारी और न्याय की राह कभी नहीं छोड़ी। अमनीत के लिए ये क्षण व्यक्तिगत दुख और पेशेवर जिम्मेदारी का मिला जुला एहसास था। उन्हें अपने बच्चों और परिवार के सामने मजबूती दिखानी थी, जबकि अंदर से वे टूट रही थीं। उनके चेहरे की उदासी और मौन ने न केवल परिवार के दर्द को बयां किया, बल्कि ये भी दिखाया कि उच्च पदों पर होने के बावजूद इंसानी भावनाओं और रिश्तों की संवेदनशीलता हमेशा जीवित रहती है। पूरन और अमनीत की ये जोड़ी ये उदाहरण देती है कि साहस और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कुछ दिन पहले पूरन को पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सुनारिया का आईजी बनाया गया। करीबी बताते हैं कि उन्हें ये पोस्टिंग किसी तरह से मुख्य धारा से किनारे करने के रूप में लगी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि लंबी लड़ाइयों और संघर्षों के बाद भी उन्हें उस स्तर पर नहीं रखा गया जिसके वे हकदार थे। एक जूनियर अफसर ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा, वो अक्सर कहते थे, इतनी लड़ाई लड़ी और नतीजा ये कि मुझे हाशिए पर भेज दिया गया। कुछ दिन पहले उनका स्वभाव बदल गया था। पहले जैसा खुला और संवादशील पूरन अब कम बोलते, मीटिंग्स में धीरे और संयमित रहते। अक्सर वे देर तक अकेले बैठते और उनके आंखों में एक अजीब सी उदासी दिखती थी। करीबी बताते हैं कि ये बदलाव उनके लंबे संघर्ष और सिस्टम के दबाव का परिणाम था। पूरन की ये मौन और चुप्पी उनके साहस और न्यायप्रियता के विपरीत प्रतीत होती थी, लेकिन ये दर्शाती थी कि कितनी गहराई से वो अपने कर्तव्य और सिस्टम की कमजोरियों के बीच फंसे हुए थे। उस सुबह उनके सरकारी आवाज से उठी खामोशी ने पूरे परिसर को हिला दिया। स्टाफ ने तुरंत दरवाजा तोड़ा, लेकिन अंदर पहुंचकर जो दृश्य मिला उसने सबको स्तब्ध कर दिया। कोई संदेश या चिट्ठी नहीं मिली, बस रह गए अनकहे सवाल और अधूरी बातें जो हर किसी के मन में गूंजने लगी। आईएएस अवनीत ने भावुक होकर कहा, वो हमें हमेशा कहते थे, डरो मत, सच बोलो। आज उनकी खामोशी हम सबके लिए बड़ा सवाल बन गई है। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने सिर झुकाते हुए बस इतना कहा, वो शायद बहुत ज्यादा सच्चे थे। इन शब्दों में ही उनके व्यक्तित्व की गहराई झलकती है। उनकी ईमानदारी और निडर अंदाज ने सहकर्मियों में प्रेरणा जगाई, लेकिन साथ ही ये दिखाया कि सच बोलने की राह अक्सर अकेलेपन और चुनौती से भरी होती है। ये पल सिर्फ व्यक्तिगत दुख नहीं, बल्कि पूरे अफसरशाही और समाज के लिए एक चेतावनी बन गया कि ईमानदारी और न्यायप्रियता की कीमत कभी कभी बहुत भारी होती है। मीडिया ने इस घटना को बड़ी खबर बना दिया और सोशल मीडिया पर #वॉइस ऑफ पूरन तेजी से ट्रेंड करने लगा। लोग
लोग भावनाओं से भरकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। एक यूजर ने लिखा, अगर इतना साहसी और ईमानदार अफसर भी हार मान जाए तो बाकी लोग कैसे खड़े रहें। पूरण की कहानी ने न केवल अफसरशाही में बल्कि आम जनता में भी गहरी सोच पैदा कर दी। उनकी निडरता, ईमानदारी और न्यायप्रियता ने उन्हें एक मिसाल बना दिया, लेकिन उनके अचानक चुप्पी के पीछे छिपे सवाल लोगों के मन में कई सवाल छोड़ गए। सच्चाई और ईमानदारी की राह हमेशा आसान नहीं होती, कभी कभी अकेलेपन और विरोध का सामना करना पड़ता है। पूरण की ये खामोशी अब एक प्रतीक बन गई है जो ये दिखाती है कि कितनी चुनौतीपूर्ण और भावनात्मक होती है एक न्यायप्रिय अधिकारी की राह। अब लोग सोच रहे हैं कि ऐसे अधिकारियों को समाज और सिस्टम किस तरह समर्थन दे सकता है ताकि उनका साहस और प्रतिबद्धता कभी कम ना हो। क्या यह सचमुच उनका अपना निर्णय था या सिस्टम के दबाव ने उन्हें इस कठिन राह तक पहुंचाया? आखिर क्यों इतना साहसी और ईमानदार अफसर आखिरी दिनों में अकेलापन महसूस करने लगे? क्या अफसरशाही और सिस्टम कभी उन सवालों का जवाब दे पाएंगे जिनके लिए पूरण ने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में लगाई थी? वाई पूरण का सफर भले ही अचानक थम गया, लेकिन उनकी आवाज और उनके आदर्श आज भी गूंज रहे हैं। उनकी खामोशी ने अफसरशाही, जनता और समाज को गहरे सवाल दिए कि सच बोलना और न्याय के लिए खड़ा होना हमेशा आसान नहीं होता। उनका जीवन हमें ये याद दिलाता है कि ईमानदारी, साहस और जिद केवल व्यक्तिगत गुण नहीं बल्कि सिस्टम में बदलाव लाने की ताकत भी है। पूरण चले गए, लेकिन उनकी लड़ाई और उनके आदर्श हर उस अफसर के दिल में जिंदा रहेंगे जो सिस्टम को सुधारने, न्याय की राह पर खड़ा रहने और सही के लिए आवाज उठाने का साहस रखता है। उनकी खामोशी प्रेरणा बन गई है। ये दिखाती है कि सच्चाई की राह कठिन और कभी कभी अकेली जरूर होती है, लेकिन उसका असर अमर रहता है। सच्चाई और ईमानदारी की राह हमेशा आसान नहीं होती। आप क्या सोचते हैं? ऐसे अधिकारियों को समर्थन देने और उनकी लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपनी राय और श्रद्धांजलि कमेंट में साझा करें।